नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूये सप्तसाहूणम् एसो पंचनमुक्कारो सत्वपावक्पणासनो मंगलानं च सव्येसे पद्मं हवै मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जे मालिके आज्ञा वगर दो रण करो पड़े नहीं वंदन हजारों बार हो हे सवर ने पड़ वही हूँ तो का नाग माटे गाम भर गमे भगो आपा संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे भरो।
इंद्रियों ने जीवन रीक्षण एक पल सो पाए ना। मुझे आँखों विद्यु हे इंद्रियों ना साथ मां लागे हवे श्री तुलभद्र तनु स्मरण सोहावनो। आप संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनो। थोड़ी श्रवण हूँ प्यारे नवविध परिग्रह जिंदगी भर क्षमा करे तो जननाथ सामा सर्वभक्षी मरण ने भूली गयो मूर्छा रहित संतोष मां सुख छे खरे खरे जीवननु। पापमय संसार छोड़ श्रवण हूँ प्यारे बनो। अब जो वसने साधनानो क्षय करे क्षण भवे। जे नरकनो अनुभव करावे स्वमरण अहिने अहि। ते क्रोधे बड़े मुक्त संता युक्त हूँ प्यारे बनो। पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनो। जिन धर्म तरुणा मूल जेवा विनय गुण ने जे हरि। जे फल फला ऊंचे चढ़ेला ने धर असमगणे। ते दुष्ट मन सुबह निसारे बल बने मुझे मानो। पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनो। पापमय संसार छोड़ी श्रवण हूँ प्यारे बनो। श्रवण हूँ प्यारे बनो। श्रवण हूँ प्यारे धर्म जिज्ञासु सज्जनों, 18 पाप स्थानक में 6 पाप स्थानक का विवेचन अद्भुत प्रकार से हो चुका है। आज से 7वां नंबर का पाप स्थानक जिनको मान कहा जाता है, एक प्रकार से अभिमान कहो, अहंकार कहो, घमंडी कहो, मान दशा कहो, वो सभी का एक ही मतलब निकलता है। यानी कि 7वां नंबर का यह पाप मान कहा गया है। मैंने पहले भी एक बात कही थी, वापस कह रहा हूं। 18 पाप स्थानक में प्रथम 5 जो पाप स्थानक है वो मूलभूत मुख्यत्वे पाप स्थानक बोले जाते हैं, परंतु इसके पश्चात के बाकी के 13 पाप स्थानक जो भी है वो एक प्रकार से कहा गया है कि जो मूल मुख्यत्वे जो 5 पाप स्थानक प्रथम है
उसको बाकी के 13 प्रकार के पापस्थानक पीछे से पर्दे के पीछे सपोर्ट करने वाले, उनको एक प्रकार का सहायभूत करने वाले, वैसे 13 प्रकार के पापस्थानक में दूसरा नंबर का कहा जाता है। 18 पापस्थानक में 7वां नंबर का पाप यह मान कहा जाता है। भाग्यशाली प्रतिक्रमण के दौरान हम वंदिता सूत्र के पहले प्राणातिपात, बीजे वृषावाद, तीजे अदत्ता दान, चौथे मैथुन, पांचवें परिग्रह, छठे क्रोध और सातवें मान, इस प्रकार हम बोलते हैं। परंतु मुझे लगता है कि शायद जो दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन कही जाती है, या तो फिर जो एकदम फास्ट तेजी से जाने वाली जो ट्रेन होती है ना, उसकी भांति ही प्रतिक्रमण के अंतर्गत यह पापस्थानक की भी ट्रेन इतनी फास्ट बस अभी आई नहीं और पूरी हुई नहीं, बस अभी जब जस्ट कोई व्यक्ति ने बोला कि पहले प्राणातिपात, दूसरे वृषावाद, और बस इतने में तो देखते देखते तो ये जो भी प्रकार के 18 पापस्थानक का पाप लगा हो, उस सभी का मिच्छामि दुक्कड़म करने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भाग्यशाली ये प्रतिक्रमण की जो प्रक्रिया है, वो प्रतिक्रमण का सीधा मतलब ये होता है कि पाप से वापिस आना, पाप को कम करना, या तो लगे हुए पाप कर्म को धोना, उसको खत्म करना, उसका सर्वनाश करना, उसको एक प्रकार से आत्मा के ऊपर लगे हुए दुष्ट कर्म में है, पाप है, उसको अपने जीवन काल में से दूर करने का प्रयत्न करना, उसको सीधा मतलब कहा जाता है कि प्रतिक्रमण, यानी कि पाप को धोने की एक क्रिया, इसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो भाग्यशाली ये प्रतिक्रमण इतना तेजी से, इतनी फास्ट तरीके से अगर होता रहेगा तो सोचो कि ये कोई वॉशिंग मशीन तो है नहीं कि कपड़ा अंदर डाला और गोल गोल फास्ट घूमते घूमते हुए कपड़े के अंदर से मैल निकल गया, वैसी तो कोई चीज है नहीं। इसके अंतर्गत तो हमें एक एक पापस्थानक बोलते वक्त सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। भाग्यशाली नजदीक में पर्युषण महापर्व आ रहा है, हो सके तो आप आज से प्रतिक्रमण के अंदर एक प्रैक्टिस करो, एक ऐसा प्रयत्न करो कि जो भी हम प्रतिक्रमण करते तो उसके एक एक सूत्र के अंतर्गत, चलो बाकी के अन्य कोई सूत्र को आपको कुछ पता न चले तो कम से कम मुझे लगता है कि पूरे प्रतिक्रमण के अंदर कम से कम 18 पापस्थानक, पहले प्राणातिपात, बीजे वृषावाद, उसका तो थोड़ा बहुत तो हमें ज्ञान है, या तो फिर हमने इतने दिन के दौरान 6 पापस्थानक तक का तो ज्ञान प्राप्त किया, अभी 7वें पापस्थानक की ओर जा रहे, तो वो चिंतन मनन करो कि क्या हमारे दिन के दौरान, रात्रि के दौरान हमने कोई हिंसा का पाप, मूर्छावाद यानी कि झूठ बोलना, अदत्ता दान यानी कि चोरी कर देना, मैथुन का, परिग्रह का, या तो फिर क्रोध का, उसके बाद अभी आएगा तो मान का, तो इस प्रकार का क्या हमने कोई पाप कर दिया है, उसका थोड़ा सा भी मनन चिंतन करेंगे ना, तो वो प्रतिक्रमण आपका सफल प्रतिक्रमण बन जाएगा। क्योंकि भाग्यशाली सिर्फ यंत्र की तरह बोलते रहोगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। जब तक मन के अंदर, दिल के अंदर जब इस पापों को दूर करने की फीलिंग जब तक नहीं आएगी, तब तक भाग्यशाली किया हुआ प्रतिक्रमण मात्र की मात्र यंत्र की वत ही बुला जाएगा। यंत्र को एक ऑर्डर दे दिया कि ये कार्य तुझे करना है, तो बस पूरा दिन वो वही कार्य करेगा, अपना मगज का इस्तेमाल वो कभी करता नहीं है। वो क्यों बनाना, कैसे बनाना, कहाँ पे गलतियां होती है, कहाँ पे वेस्ट जाता है, कुछ भी नहीं होता। इस प्रकार यदि यंत्र की तरह नहीं करना है तो अपने जीवन काल के अंदर ये एक एक चीजों को अवश्य में समझना बहुत जरूरी है, और जब समझेंगे तो अपने जीवन काल के अंदर पाप भीरुता आएगी। पाप भीरुता का सीधा मतलब ये होता है कि पाप से वापिस हटना, पाप से डरना। भाग्यशाली
अन्य किसी से आप डरो या ना डरो, अन्य कोई आपके शत्रु के द्वारा आप डरो या ना डरो, पर दुर्भाग्यशाली मैं आपको कहना चाहता हूं, और मैं नहीं, जय शासन के शास्त्रकार भगवत भी कहते हैं कि और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, एकमात्र आप पाप से डरो। अगर पाप से डरोगे ना तो आपका कुछ ना कुछ आत्मिक उत्थान हो पाएगा। अगर समझो कि पाप से भी डरने की प्रक्रिया आपके जीवन में से चली जाएगी तो शायद आप नास्तिक बन जाओगे। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान कम से कम पाप से डरो। अपने जीवन के अंतर्गत हमें पाप नहीं करना है। अगर पाप करेंगे, आज हंसते हंसते कर दिया, भाग्यशाली अगले दिन रोते रोते हुए भी आंख में से आंसू निकाल देंगे। माँ बाप तो छोड़ो, दादा परदादा को भी याद कर देंगे ना, तो अभी वो भोगना ही पड़ेगा। ये कुदरत की चीज है, उसके अंदर आपके पास कितनी भी संपत्ति हो, सुख समृद्धियां हो, परिवार हो, कितना भी बड़ा फैमिली हो, कितनी भी गांव परगांव देश प्रदेश हर जगह पे अपनी पहचान हो, पर दुर्भाग्यशाली को कुछ भी काम में नहीं आएगा जब एक बार कुदरत के विरुद्ध में अगर आपने काम किया तो याद रखना, कुदरत रूठेगी ना तो भाग्यशाली आपके पास में पड़ी हुई कोई चीज आपको काम में नहीं आएगी। अरे आज का जमाना यही बोलता है कि कोरोना के अंदर कौन काम में आता है। भाग्यशाली बाप को अगर कोरोना हो गया ना, कितना भी पुत्र को बाप के प्रति प्रेम था, पर तो अभी देखते हैं तो उसको एक प्रकार से नीच कौम का कोई व्यक्ति हो ना, उसी प्रकार उससे दूर रहने का प्रयत्न करते, उसको छूने का भी लोग प्रयत्न नहीं करते हैं। उनको घर में से निकालने का या तो फिर उनको अलग से क्वारंटाइन करने का, उनके वस्त्र हो, उनका कोई भी प्रकार की बर्तन आदि वगैरह हो, उनकी कोई भी प्रकार की चीज हो, अरे भाग्यशाली उससे भी आगे बढ़ते हुए उन्होंने जहां पे छुआ हुआ हो ना, वहां पे भी लोग छूने के लिए तैयार नहीं हो जाते। ये ऐसा प्रकार का रोग आ गया कि छूताछूत का रोग बोला जाता है, और ऐसी प्रक्रिया आ गई। ये सब कुछ किए हुए कर्म ही हम अपने जीवन काल के अंदर भोगते हैं। भाग्यशाली अच्छे अच्छे लोगों को भी संसार की नग्नता और संसार का सच्चा स्वरूप ये समय काल के अंदर शायद हमारे जैसे कई सारे साधु संत समझाते समझाते हुए थक गए, पर तो लोग नहीं समझे, और प्रैक्टिकल तरीके से कोरोना ने अच्छे लोगों को, चाहे वो धर्म माने या ना माने, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक हो, हर एक व्यक्ति को अपनी औकात दिखाने का प्रयत्न ये कोरोना ने बहुत अच्छी तरह से सिखा दिया। इसलिए भाग्यशाली मैं आपको सभी को कहना चाहता हूं, अगर आप आपके जीवन काल के अंदर कितना भी अभिमान रखते हो, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इज्जत है, मेरा समाज के अंदर बहुत बड़ा नाम है, मैं कोई पद के ऊपर सत्ता के ऊपर हूं, चाहे संघ के अध्यक्ष के ऊपर हो, उपाध्यक्ष के ऊपर हो, सेक्रेटरी तरीके से हो, खजांची तरीके से हो, या तो कमेटी का कोई सभ्य भी हो, या तो फिर देश के अंदर कलेक्टर हो, या तो फिर मुख्यमंत्री हो, या तो प्रधानमंत्री हो, या तो राष्ट्रपति हो, या तो कोई भी प्रकार की पोस्ट के ऊपर आप अगर हो, तो अभी याद रखना भाग्यशाली कि कुदरत जब रूठती है तब किसी का चलता नहीं है। इसलिए अपने जीवन काल के अंतर्गत कितना भी कुछ भी हो जाने के बाद में कभी भी अभिमान करने जैसा नहीं है, और अभिमान तभी हमारा दूर होएगा कि जैसे समझो कि व्यक्ति को अलग अलग तरीके से 8 तरीका बुलाया गया है शास्त्रकार भगवान ने अभिमान आने का। किसी को जाति का अभिमान होता है, तो किसी को बल का अभिमान होता है, किसी को पैसे का अभिमान होता है, तो किसी को रूप का अभिमान होता है, कोई बहुत कुछ पढ़ा लिखा हुआ है तो उनको ज्ञान का अभिमान होता है। इस प्रकार लोगों को अलग अलग तरीके से अभिमान होने का प्रयत्न होता है, परंतु भाग्यशाली जब जब भी आपको अभिमान हुए, समझ लो कि एक एग्जाम्पल तरीके से कि पैसे का, सुख का, धन संपत्ति का आपको अभिमान है, और वो अभिमान जब आए ना तो उसके पहले भाग्यशाली सोचना कि आज आपके पास पैसा है, परंतु जब आपका जन्म हुआ था तब क्या ऊपर से लेके आए थे? कुछ लेके नहीं आए थे। और भाग्यशाली
जब आपके घर के अंदर कोई परिवार का मृत्यु हो जाए, या तो आड़ोस पड़ोस में, या तो गांव परगांव के अंदर, या तो शहर सिटियों के अंदर, अगर किसी का मृत्यु हो जाए, वहां पे जाके देखना, वो कितना भी कोट्याधिपति, अरबोपति, खरबोपति क्यों ना हो, पर भाग्यशाली जब जाने के दिन आते हैं ना, तो हाथ में पहने हुए अंगूठी भी उनका लड़का निकाल देगा, उनके साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। भाग्यशाली ये संसार की नग्नता है। शायद थोड़ी कड़वी लगे, पर तो बात सही है। ऐसा ही देश और दुनिया के अंदर हर जगह पे ये होता रहता है। इसलिए कितना भी अभिमान हो, समझ लेना कि इधर ही छोड़ के जाना है। इसलिए भाग्यशाली कितना भी कुछ भी करो, अभिमान करने की जरूरत नहीं है। यदि आप समझ लो कि अभी पैसे वाले हुए पिछले 2-5-10 साल से, तो याद रखना कि 10 साल पहले आप कहां पे थे, आपकी परिस्थिति क्या थी, आपको लोग कैसे पुकारते थे। आज आपके पास लक्ष्मी आ गई, पहले तो लोग आपको बुला जाता है कहवत कि नाना वगर नाथियों ने नाणे ना था लाल, मतलब कि जब व्यक्ति के पास पैसा होता है तब उनको लोग नाथालाल 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 उनको प्रेम पूर्वक एक रिस्पेक्ट देते हुए बुलाने का प्रयत्न करते हैं। यदि वही व्यक्ति के पास लक्ष्मी रुठ गई और एक दिन ऐसा आया कि सब कुछ नुकसान हो गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, और उसके बाद भाग्यशाली आप देखो, जिस व्यक्ति को थोड़े दिन पहले लोग नाथालाल करते हुए पुकारते थे, आज नाथिया नाथिया करते हुए पुकारते हैं। यानी कि ये सब कुछ लक्ष्मी का प्रताप है, उसमें कोई अभिमान करने जैसा नहीं है। वो आज है, कल नहीं भी है। और एक बात आपको क्लियरली बता देता हूं कि लक्ष्मी माता भी कहती है कि जो व्यक्ति नम्र होता है, जो व्यक्ति विनयवान होता है, जो व्यक्ति विवेक बुद्धि वाला होता है, उनके वहां मेरा वास अवश्य में रहता है। और जो व्यक्ति जिस चीज का अभिमान करता है, चाहे बल हो तो बल का अभिमान, रूप हो तो रूप का अभिमान, चाहे पैसा हो तो पैसा का अभिमान, यानी कि जिस व्यक्ति जो चीज का अभिमान करता है, समझ लेना उनकी उल्टी गिनती भई दिन से शुरू हो जाए। अभी आप ही सोचो कि देव गुरु की कृपा से आपको मिली हुई संपत्ति हो, रूप हो, बल हो, ज्ञान हो, पद हो, सत्ता हो, स्वास्थ्य हो, कुछ भी चीजें हो, उसमें एक ही चीज सोचना चाहिए, सब कुछ मिलाए तो देव गुरु और पशाय के कारण मिला है। जिन शासन में कितनी अच्छी प्रकार की बात बताई है। कई सारे लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी प्रकार की तपस्या की शुरुआत कर दी है। कोई लोग 15 उपवास करना चाहते, कोई मासिक श्रवण करना चाहते, कई लोगों ने तो मासिक श्रवण परिपूर्ण भी कर दिया होगा। कई लोग प्रदूषण के अंदर 28 करेंगे, 8 करेंगे, उपवास करेंगे, तेला बेला करेंगे। भाग्यशाली तो कहा गया है कि आप कितनी भी तपस्या करो, जैन शासन के अंदर बोला गया कि आप तपस्या यदि करते हो और अगर आपको कोई पूछता है कि तपस्या आप साता में हो, तो एक ही चीज बोलने की बता गया है, देव गुरु और पशाय, मतलब कि देव और गुरु की कृपा से सब अच्छा चलता है। यानी कि पूरा श्रेय तपस्या कौन करता है, वो तपस्वी करता है, परंतु श्रेय किसको देता है, तो देव और गुरु को देता है। भाग्यशाली यही चीज विनय नाम का गुण कहा जाता है। कभी भी आप साधु संतों को पूछो कि साहिब जी आप साता में हो, एक ही जवाब आपको मिलेगा, चाहे पूरे भारत भर के अंदर कोई भी साधु भगवान को कोई भी साधु जी हो, उनको आप पूछोगे कि गुरुदेव आप साता में हो, एक ही जवाब, देव गुरु पशाय, यानी कि देव और गुरु के पशाय, उनके आशीर्वाद कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है। यानी कि ये पूरा की पूरा श्रेय है तो देव और गुरु को कहा जाता है। भाग्यशाली याद करो, हमारे 14 पूर्वक का सार अगर कोई कहा गया है तो नमस्कार महामंत्र बोला जाता है। नमस्कार महामंत्र को कोई भी पंथ वाले हो, कोई भी तिथि वाले हो, चाहे 4 थोय हो, 3 थोय हो, कोई भी प्रकार की थोय वाले हो, चाहे वो खतरगछ हो, चाहे वो स्थानकवासी हो, चाहे वो मंदिर मार्गी हो, चाहे दिगंबर हो, सभी
जैन नमस्कार महामंत्र को मानते हैं। चाहे विधि उनकी अलग अलग हो, परंतु नमस्कार महामंत्र सभी लोग मानते हैं। भाग्यशाली सबसे पहले नंबर के अंदर अगर कोई मंत्र बोला जाए तो वो नमस्कार महामंत्र ही बोला जाता है। शास्त्र और आगम में भी ये बात लिखी हुई कि 14 पूर्वक का अगर कोई सार है तो वो भी क्या है, नमस्कार महामंत्र है। और उसका नाम भी क्या लिखा गया है कि नमस्कार महामंत्र, मतलब कि नमन करने के बाद सबसे पहले नंबर में हमारे जैन शासन के अंदर बोला गया है। जैन शासन का अगर कोई मूल कहा जाए, नींव कहा जाए, तो वो विनय नाम का गुण ही कहा जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन काल में विनय नाम का गुण है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। और जिस व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर अक्कड़ता पूर्वक रहता है, उसको लगता है आई एम समथिंग, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मुझे दूसरे की कभी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो भाग्यशाली एक चीज याद रखना, चाहे वो मिट्टी की कीमत कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब कि मिट्टी तो ऐसे भी मिल जाती है, परंतु कितना भी अक्कड़ व्यक्ति हो ना, उनको भी घर बनाना हो ना, तो वही मिट्टी की जरूरत पड़ती है। सोचो कि मिट्टी जैसे मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है, तो व्यक्ति की क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कभी भी अक्कड़ता नहीं रखनी चाहिए, सभी के साथ घुल मिल जाना चाहिए। जिनका स्वभाव घुल मिल जाना है, वो व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर की उनकी जो भी प्रकार की हमदर्दी है, एक प्रकार का दुख है, दूसरे के साथ वो शेयर कर सकता है। परंतु जो व्यक्ति ऐसा समझता है कि मेरे अंदर सब कुछ है, मैं दूसरे के पास मुझे जाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को जरूरत होगी तो मेरे पास आएगा, इतनी अक्कड़ता होगी ना भाग्यशाली, तो कभी भी ये कुदरत रूठ सकती है और अक्कड़ता भी आपकी गायब हो सकती है। क्योंकि हम तो क्या अभिमान करें, राजा रावण जिनके पास ऐसा कहा जाता था कि खुद देवी देवता भी, लौकिक धर्म के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जो राजा रावण था ना, लौकिक के अंदर, लोकोत्तर की बात नहीं कर रहा हूं, लौकिक के अंदर ऐसा कहा जाता है कि राजा जो रावण था, वो जब सोता था ना, जो खाट के ऊपर, वो खाट के 4 पहिए, वहां पे वो 9 ग्रहों को बांध के रखता था। वहां पे वो कुबेर देवता को बांध के रखता था। एक पहिए के पास कुबेर देवता को, एक पहिए के पास 9 ग्रहों को, इस प्रकार उनको बांध के रखता था। इतनी ताकत उनके अंदर थी, ऐसा कहा जाता है। भाग्यशाली दूसरा ऐसा भी कहा जाता था कि उनके घर के अंदर जो मटका यानी कि पानी का स्रोत, पानी भरने के लिए खुद मेघ कुमार देव, उनके वहां पानी भरने के लिए देवता आते थे। उनके मगज के अंदर हजारों हजारों प्रकार की विद्या उनके अंदर, उनकी खोपड़ी के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर डाली हुई थी। और उनके पास कभी भी वो पानी मांगे और दूध मिले, ऐसे सिस्टम उनके वहां क्रिएट की हुई थी। और इतना सब कुछ होने के बाद में भी राजा रावण को अभिमान आया, तो भाग्यशाली उनका भी अभिमान नहीं टिका। तो आपके और मेरे पास में कौन सा नवग्रह है, आपके और मेरे पास कौन से प्रकार के देवी देवता है। अरे देवी देवता तो छोड़ो, एक ही छत के नीचे रहने वाले जो 4-5 लोग हैं ना घर के अंदर, अगर वोटिंग होवे ना, तो वो भी हमें वोट देने का प्रयत्न नहीं करेंगे। भाग्यशाली ये सत्य हकीकत का बात कह रहा हूं, इसलिए हमें कोई भी प्रकार का अभिमान करने जैसा नहीं है। आज की दुनिया के अंदर लोगों को बड़े बड़े ठेका लगाना बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि मैं सामने वाले को मामू बना रहा हूं और सामने वाला मेरे डब्बे के अंदर आ जाता है। पर भाग्यशाली ऐसा बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है। जिनको आज तुम्हारी जरूरत है वो आज तुम्हारे साथ बैठा है, कल उसको जरूरत नहीं रहेगी ना,
तो वो आपसे दूर होने का भी एक 25 सेकंड भी नहीं लगेगी और वो आपसे दूर हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्रकार का अभिमान अगर जिंदगी के अंदर रखेंगे तो वो आखिर में हमारे जीवन काल के अंदर ही रोने के दिन ला सकता है। कई कई लोग आज के जमाने के अंदर भी ऐसे होते हैं कि जो लोग देवताओं की भांति चाहे है मनुष्य ही परंतु देवता की तरह जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलने का प्रयत्न करते हैं। आज कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने जीवन काल के अंदर कॉलर टाइट करते हुए घूमते हैं कि हम ही सब कुछ है, हमारे पास देखो गाड़ी मोटर बंगलो परिवार, पुलिस इंस्पेक्टर हो, उसके अलावा कलेक्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सब डायरेक्ट कांटेक्ट है। पर भाग्यशाली कितना भी कुछ भी हो आपके पास, जब किए हुए कर्म उदय में आएंगे ना तो आपके साथ खड़े रहने वाला व्यक्ति भी आपसे दूर हटने का प्रयत्न हो जाएगा। ये आज की दुनिया जो भी है वो सब कुछ एकमात्र स्वार्थ की भरी हुई है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में भी खड़ा रहता है ना, उसके अंदर भी उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है, तब जाकर वो आज तुम्हारे साथ खड़ा है कि आज मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा तो कल वो भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। इस प्रकार की एक दूसरे की स्वार्थ में ये दुनिया कही जाती है। इसलिए भाग्यशाली अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कवि जो भर्तृहरि करते हुए हो गए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। कहा है कि जो अभिमानी घमंडी अहंकारी जो व्यक्ति होते हैं ना, वो ऐसा समझते कि सब कुछ ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, बस अभी सिर्फ अब भगवान ही बनना मुझे बाकी है, बाकी सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, ऐसा वो अपने जीवन काल के अंदर समझता है। परंतु जिस दिन उसके सामने कोई ज्ञानी व्यक्ति आ जाए या तो फिर वो व्यक्ति को कुछ ठोकरें लगे और कुछ नया प्रकार का ज्ञान मिले, तब जाते हुए उसका मुंह बहुत छोटा हो जाता है, काला हो जाता है, श्याम हो जाता है और उसको लगता है नहीं, अभी भी कुछ ज्ञान बाकी है मुझे प्राप्त करने जैसा। और तब इस प्रकार का ख्वाब, इस प्रकार की विचारधारा उसके जीवन काल के अंदर आ सकती है। इसलिए हमें सभी को अपने जीवन काल के अंदर, चाहे वो ज्ञान के बारे में हो, कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहा जाता है चरण तीर्थपति परमात्मा महावीर देव को याद करो। पर्युषण के अंदर ये बात आएगी। हर साधु साधु भगवत बारी बारी से कहते हैं कि चरण तीर्थपति परमात्मा महावीर देव जो जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी थे। भाग्यशाली मति, श्रुत और अवधि, तीनों 3 ज्ञान के जन्म के साथ माता के गर्भ में आए, तब से वो 3 ज्ञान उनको था। परंतु जन्म के बाद माता पिता ने यही वर्धमान कुमार को, प्रभु महावीर को, यानी कि वर्धमान कुमार को पाठशाला के अंदर लेके गए ना, तब प्रभु महावीर ने ऐसा कभी भी नहीं बोला अरे पाठशाला में जाने की मुझे जरूरत है, अरे यार मैं तो भगवान बनने वाला हूं, यही 24वां तीर्थंकर, आगे 23 हो गए, 24वां मैं हूं, ऐसा परमात्मा ने नहीं बोला। परंतु परमात्मा पाठशाला जाने के लिए तैयार हो गए। तब जाते हुए देवता का सिंहासन कंपित हुआ और देवता नीचे आए, और वहां पे जाने के बाद में भी पाठशाला के जो पंडित जी थे उनके सामने विनय पूर्वक तरीके से बैठना, ये सभी प्रक्रिया सामान्य चीजें। सोचो कि खुद भगवान जैसे भगवान ने भी इसके लिए अभिमान नहीं किया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। और भाग्यशाली आज के जमाने की बात करूं, उनकी हम संतान हैं, हम कोई भगवान नहीं है। परंतु भाग्यशाली आज आप सभी के घरों की बात करूं, आप लोगों की बात करूं, तो अगर किसी को कहा जाए कि पाठशाला में जाओ, तो
तो बोलते हैं हम तो अभी बड़े हो गए, अभी हम क्यों पाठशाला जाए, अभी तो हमारी एक उम्र हो गई, अभी तो हमारा स्टेटस बिगड़ जाता है, पाठशाला जाते हो तो ऐसा लगता है कि अभी भी पाठशाला जाता है। अरे भाई, खुद तीर्थंकर भगवान भी पाठशाला गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ था, तो अभी वो गए। तो हमारे तो मति, श्रुत, अवधि एक भी ज्ञान के ठिकाने हैं, एक भी ज्ञान का ठिकाना नहीं है, और तो भी हम अपने आप को समझते कि हम ज्ञानी हैं, भाग्यशाली। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर ज्ञान तब भी हकीकत में बचा हुआ बोला जाता है कि जितना भी ज्ञान प्राप्त करने के बाद अधिक से अधिक विनय नाम का गुण आए। जब तक ज्ञान प्राप्त कर लिया और हम अपने आप में आई एम समथिंग, हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, ये चीज आ गई ना, तो समझ लेना कि अभी आपका उन्नति, आपकी चढ़ती कभी भी नहीं होगी, बस इधर आपका इतिश्री हो गया। इस प्रकार अपने जीवन काल के अंदर कभी भी अभिमान लाने जैसा नहीं है। और ज्ञान बचा हुआ यही बोला जाता है कि दिन प्रतिदिन विनय नाम का गुण आए, वडील के प्रति विनय हुए, माँ बाप के प्रति विनय हुए। आज के जमाने के, आधुनिक जमाने के 21वीं सदी के जो जुआन है, बालक बालिका है, वो अपने घर के अंदर भी अपने माता पिता को बोलते कि आपको क्या पता चलता है, आप तो जुनवानी हो, मतलब कि ओल्ड हो गए हो, आप अपडेटेड नहीं हो, इसलिए आप आपकी बातें आपके वहां रखो, हमको ये बोलने की जरूरत नहीं, हमारे मगज के ऊपर, हमारे ऊपर ये ठोक देने की जरूरत नहीं है। पर भाग्यशाली, ये जो भी कहते हैं वो आपके हित के लिए कहते हैं, आपके अच्छे के लिए कहते हैं, आपके भले के लिए कहते हैं। उनका दिल कुछ जल रहा है, जब आपकी कोई पढ़ती होती है, उनका दिल जल रहा है, इसलिए कह रहे हैं। इसलिए अपने जीवन काल के अंदर बस कुछ अभिमान, कुछ भी हो तो उसको निकालना चाहिए, दूर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो घड़ा संपूर्ण भरा हुआ होता है ना, वो इतना छिलकता नहीं, बाहर पानी नहीं आता है, परंतु जो घड़ा आधा अधूरा होता है, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो वो क्या होता है, ज्यादा उछलने का प्रयत्न करता है। कई लोग होते कि भाग्यशाली, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये पाप कर दिया, इनको आलोचना लेनी चाहिए, उनको ये करना चाहिए, उनको वो करना चाहिए। तो भाग्यशाली, तुझे किसने बोला है कि सभी का ध्यान रखना, तू तेरे आत्मा का कल्याण करना, तू तेरा अकेले का दिखेगा तो अभी सब उत्थान हो जाएगा, दूसरे का देखने का बोला गया नहीं है। जिनको जो करना है वो करने दो, हमें सिर्फ अपना आत्मनिर्भर बनना है, आत्मा का कल्याण करना है। और भाग्यशाली, अभी का जमाना भी वही है कि आत्मनिर्भर आप जितना बनोगे, जितना आप आपके हिसाब से आपके पैर के ऊपर खड़े रहोगे, उतना ही आपका काम का है। अगर किसी के भरोसे के ऊपर रहोगे तो जिंदगी के अंदर पछताने के दिन भी आ सकते हैं। इसलिए हम बस अभी हमारे खुद के आत्मा का ही कल्याण करें, बस यही चीजों को, यही बाबतों को ध्यान में रखते हुए, हमारा अभिमान आदि वगैरह दूर करते हुए खूब जीवन काल के अंदर चढ़ती उन्नति को प्राप्त करें। यही शुभ अभिलाषा, वितरा की आज्ञा में कुछ भी बोला हो तो मिथ्यामि दुक्कडम आज इधर तक रखते हैं। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्व धर्माण